नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्स मैथ्स एंड रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2022 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में, जिसमें हमने मैथ्स के और कुछ रीजनिंग के प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 4 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं वो पार्ट 4। उसमें भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न लिए हैं। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ गया है। 12 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड भी आपके जारी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाएँ आप लोग पूरा लास्ट तक, है ना। आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प आएगी, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और मैथ्स और रीजनिंग की मिक्स यानी दोनों क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए, उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि श्रृंखला में गलत का पता लगाएं। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द रॉन्ग टाइम इन द सीरीज। हमें इसमें गलत क्या है और ये पता लगाना है। क्या लिखा है? 2, 8, 14, 24, 34, 48, 64। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और सॉल्यूशन होगा इस प्रकार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पता करना था कि 2, 8, 14, 24, 34, 48 और 64 ये लिखा था। तो हमें इसमें जो रॉन्ग था वो पता करना था। यहाँ पे प्लस का 6 हुआ, यहाँ भी प्लस का 6 हुआ, यहाँ भी प्लस का 10, फिर प्लस का 10 और प्लस का 10। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी प्लस का क्या होगा? 14 होगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या के बीच अंतर क्रमशः कितना है? 6 का, 10 का और 14 का है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि 48 में जब हम 14 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 62 आना चाहिए था। कितना? 62, लेकिन लिखा क्या है? 64। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क का साइन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमें उस आकृति की पहचान करना है जो पैटर्न को पूरा करती है। तो ऑप्शन देखते हैं, आइए। तो ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ऐसी कौन सी आकृति है जो पैटर्न को क्या करती है? कंप्लीट करती है, पूरा करती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आकृति और ये आकृति एक जैसी है, आपको देखने में एक जैसी आकृति लग रही है। तो हमें क्या करना है? इसके जैसी यहाँ आकृति देखनी है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे ये छोटा है। इसके बाद ये है सेकंड, ये जो हमने आपको भी बताई इसके जैसी है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको ऐसे ही चेक करना है। ये इसका जो छोटा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट तरीके से आइए। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि सरल कीजिए, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो आपको बता दें कि इस प्रकार के प्रश्नों में हम बोर्ड मास का नियम फॉलो करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, V4 क्या होता है? ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन और S4 सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी ब्रैकेट तो दिया नहीं गया है, ऑफ भी नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो आप देखना यहाँ पे डिवाइड, हम 10 का डिवाइड सीधा करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 का डिवाइड 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसके बाद डिवाइड के बाद फिर हम क्या करेंगे? डिवाइड के बाद करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 200 का 100 में, तो कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 20,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे माइनस का कितना दिया है? 20, और ये प्लस का कितना आ गया? 100। अब हमें मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो आप देखना यहाँ पे प्लस का कितना दिया है? 100 दिया है। 200 माइनस 20 प्लस का 100। ठीक है, तो 20,000 में हम क्या प्लस करेंगे? 100 करेंगे। तो 20,000 में हम 100 प्लस करेंगे, 20,000 में 100 प्लस करने के और माइनस का कितना कर देंगे? 20। ठीक है, तो 20,000 में 100 प्लस होंगे तो 20,000 कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 20,000 100 आएगा। और 20,000 100 में से जब हम माइनस करेंगे कितना, तो दोस्तों यहाँ पे 20,000 कितना था? 100।
ठीक है। 20,000 100 में से हम 20 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 20 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,080 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20,080। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है हमारा, यदि किसी वस्तु को ₹44 में बेचने के बाद 20% की हानि होती है तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि किसी वस्तु को ₹44 में बेचने के बाद 20% की हानि होती है तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य कितना दिया है, वस्तु का 44 दिया है। कितना दिया है, 44। जब वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाएगा तो हम क्या होगा, 44 बटे, ठीक है, 20 यानी कि 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। तो 44 बटे 80 गुणे 100 तो कितना आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 55 रुपये। फिर हमसे बोला गया है कि हमें 10% का क्या कमाना है, लाभ कमाना है। तो क्या करेंगे, 55 गुणे, ठीक है, 55 गुणे 100, 10%, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 10, तो कितना हो जाएगा 110। तो 55 का हम कितना 110% निकालेंगे तो 55 गुणे 110 बटे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम पूरा कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ₹60.5। कितना आ जाएगा, ₹60.5, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। मतलब हम इतने पे उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं और आकृति देखते हैं। तो कौन सी आकृति है जो पैटर्न को क्या कर रही है, पूरा कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आप गौर से देखना कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस प्रकार का चाहिए, ठीक है। किस प्रकार का, इस प्रकार का चाहिए। तो ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाएं, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग टाइम इन द सीरीज, ठीक है। सीरीज में हमें गलत का पता करना है। तो आइए देखते हैं। ये हमें इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, 2, 12, 30, 56, 90, 132, 182 और 244। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितने का गैप है, 10 का, 18 का, इधर 26, 34, 42, 50, 58। फिर सब में 8 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे श्रृंखला में संख्या 85 गलत है। क्या गलत है, 85, ठीक है। आप देखना 85 गलत है, और 85 के स्थान पर क्या आना है, 90 आना है, ठीक है। आप देखना ये जो 90 लिखा है, ठीक है, इसमें हम क्या आना है, इसके स्थान पर 85 के स्थान पर 90 आना है। आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, 85 लिखा है। तो 85 की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया है, 90 लिख दिया है। तो जो 85 है वो क्या है, गलत है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट। इस 85 की जगह पे क्या आएगा, 90 आएगा। तो ये इसमें नंबर सीरीज में गलत है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे छोटे लड़की की आयु क्या होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे तीनों लड़कों की जो आयु है वो कितनी है, उनका अनुपात दिया है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक्स में लिख लेंगे, 2x, 3x और 5x। तो 2x, 3x, 5x इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, 20 दिया है। और यहाँ पे बटे में हमने 3 क्यों लिखा है, क्योंकि कुल योग बराबर क्या होता है, कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे औसत बराबर हमने औसत कर लिया। इसके बाद 5 और 3 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 10x बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 3 का, तो कितना हो जाएगा x, 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। तो सबसे छोटे जो लड़का है उसकी आयु की क्या है, तो यहाँ पे सबसे जो छोटा अनुपात दिया है 2x। तो 2x में हम 2 गुणा कितना कर देंगे, 6। x की जगह पर 6 रख देंगे तो कितना है, 12 वर्ष क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है,
एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य ₹50 बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय ₹30 बढ़ जाए तो लाभ 3/1/3 कम हो जाता है। तो हमें क्रय मूल्य बताना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे हमने मान के गए कि जो क्रय मूल्य है वो क्या है, x है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x गुणे 120/100, क्योंकि 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 120/100 हो जाएगा। क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 से अधिक है, तो 120/100, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6x/5। यदि क्रय मूल्य को हम क्या कर दें, 50 रुपये बढ़ा दें, तब क्या होगा, तो क्रय मूल्य को हम x मान के गए थे, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 50 गुणे, फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, 350/100, ठीक है, गुणे 350/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6x प्लस का 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6x/5 प्लस का 30। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आप देखना कि 350x, ठीक है, प्लस 350 गुणे कितना हो जाएगा, 50, बराबर में यहाँ पे देखना आप 6x प्लस का 150 गुणे 60, यहाँ पे 360x माइनस का 350, ठीक है, और बराबर में ये, तो इसको इस प्रकार 10x बराबर कितना आ जाएगा, 8500, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 850। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ₹50 बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय कितना 30 बढ़ जाए तो लाभ कितना कम हो जाता है, 3/1/3। तो इसको अगर हम सिंपल में लिखें, 3 × 9 1, 10 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10/3%, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 10/3%, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 850। चलिए, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष का अध्ययन करें और अपने उत्तर के रूप में उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछने लगा है व्यापम, ठीक है। तो ऐसे आपको हो सकता है 3-4 प्रश्न मिल जाएं। तो ये हमें स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है, ठीक है, और हमें यहाँ पे निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन देखना है। तो आप देखना यहाँ पे इसने बोला है कि m z से बड़ा है और बराबर है। तो आप देखना कि यहाँ पे m है और यहाँ पे z है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि जो m है वो z से क्या है, बड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी साइन बड़ा का है, तो इसका मतलब है कि बड़ा तो है, लेकिन उसने ये भी बोला है कि इक्वल है, ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें इक्वल नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा पहला वाला। दूसरे वाले में क्या बोला गया है हमसे, दूसरे वाले में बोला गया है कि n छोटा है p से, तो p देखना और n देखना। तो यहाँ पे p क्या है, बड़ा है। तो आप देखना कि जो साइन है तो ये सभी इस साइड है, ठीक है, यानी कि p बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। तो राइट इसका जो ये क्या है, रॉन्ग है, और ये क्या है, सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 ही सत्य है, ठीक है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना, ये प्रश्न दिया गया है और बोला गया है कि उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। हमें यहाँ पे संबंध बताना है। तो आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखना, ठीक है, तो आप देखना यहाँ पे माइनस का 5x और 5 प्लस का 2, तो माइनस का 5 है और इसके बाद 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और 7 पना कितना आ जाएगा, माइनस का 35, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, माइनस का 7 है तो 7 में हम कितना प्लस करेंगे, 2, तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 हो जाएगा। माइनस का 7 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 63। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ देखना, पहला मिस्र दिया है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ग्रेट पिरामिड, फोर्थ दिया है विश्व यानी वर्ल्ड, और लास्ट दिया है गीज़ा। तो हमें यहाँ पे इसको सिस्टमेटिक लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा,
ग्रेट पिरामिड आएगा, फिर क्या आएगा, गीज़ा आएगा, फिर मिस्र आएगा, फिर अफ्रीका आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, विश्व आ जाएगा। तो ये सही तार्किक क्रम में हमने जमाया, तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, ब्राह्मों को छोड़ने पर एक बस की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और ब्राह्मों को मिलाकर बस की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस कितने मिनट रुकती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न में क्या करना है, तो जब वो सबसे समय निकालना है तो तेज गति में से माइनस कर देना है धीमी गति, और अपॉन में क्या आएगी, तेज गति। तेज गति कितनी है 160, धीमी गति कितनी है 120, और बटे में कितना आएगा 160। तो 160 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 40, 40 बटे कितना आ जाएगा 160, 160 और गुणा कर देंगे कितना 60 पर मिनट। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 15 चौके कितना आ जाएगा 60। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 मिनट। 15 यहाँ पे हमने 60 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि ऑप्शन सारे मिनट में दिए थे, तो हमने घंटे को मिनट में चेंज कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उसने बोला है ना कि बस कितनी मिनट रुकती है, तो यहाँ पर कितने मिनट रुकती है 15 मिनट रुकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, राशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है, तो वही काम तान्या कितने दिनों में पूरा करेगी, ये बोला गया है। तो ऐसे प्रश्नों को आइए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर राशि को काम करने में लगा समय कितना है 20 दिन, तो तान्या को काम करने में लगा समय, तो जो राशि है उसका कितना वो करती है 25% कम में, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणे 75, तो 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी 5 थी 15। ठीक है, 15 दिन लगेंगे उसको क्या करने में, काम को करने में। ठीक है, कितना लगेगा 15 दिन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चित्र में एंगल पी क्यू आर ज्ञात कीजिए यदि ओ वृत्त का केंद्र एंगल पी ओ आर कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इस प्रकार का फिगर दिया गया है, और ये हमें कितना दिया है पी ओ आर 60 डिग्री दिया गया है। हमें निकालना क्या है पी क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो आइए ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी ओ आर बराबर कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे हमें पी ओ आर कितना दिया है 60 दिया है, तो यहाँ पे हम पी ओ आर की जगह पे हम कितना लिख देंगे 60 डिग्री। तो पी क्यू आर जो है वो पी क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये और ये कोण कितना होता है आमने सामने का 180 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम में, 180 में से डायरेक्टली 60 माइनस करना है, तो ये आपका जो कोण है वो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये पूछा गया है। प्रश्न हमें ये दिया गया है। ठीक है, 8, 15, 64, 407, 2808 और आगे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो आप देखना इसको इस प्रकार करना है। ठीक है, 8, 15 तो यहाँ पे कितने का गैप है 7 का, यहाँ 49 का, यहाँ 343 का, यहाँ 2401 का। ठीक है, तो अब हमें आगे यहाँ देखना है कि यहाँ पर कितने का गैप होगा। तो आप देखना यहाँ पे 7 है, तो 7 का हमने क्या किया 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, यहाँ हमने 7 की पावर 4 किया तो 2401। तो आगे जाके आप ही समझ सकते हैं 7 की पावर कितनी होगी 5, और 7 की पावर 5 कितनी होती है 16807। तो 2808 में हम क्या जोड़ देंगे 16807, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 19615। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और बहुत ही इजी है कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन 4 से विभाजित है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि 4 से विभाजित कौन सी है, तो जो भी संख्या लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो इसमें तो 4 का भाग नहीं जाएगा,
यानी 51 में, 23 में भी नहीं जाएगा, 93 में नहीं जाएगा, 12 में जा रहा है, 4 3 12, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए थे और हमारी उम्मीद रहती है कि हम आपको सरल से सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम अगली वीडियो में और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये आप सीरीज़ जो चल रही है ये हमारा 5वां पार्ट है, 4 पार्ट भी हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देखिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें मैथ्स रीजनिंग के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।